Thank you, Sajid, for joining me on E Times. And at such a short notice, I just remember, calling up to you very casually last night. Or जी जी. I really have no words to, as thank you once again before I start that how quickly you accommodated this interview. नो एक्चुअली द रीजन इज दिस भाई के कब तक मैं दूर रहूं. और मुझे पता है वाजिद का जब ऐसा हो गया तो मेरे में हिम्मत नहीं थी. मेरा कोई जो लोग भी वाजिद को जानते थे मेरा दिल घबराता था उनसे बात करने को. सो एक वक्त लगा और वाजिद का एकदम अचानक ऐसे जाना हुआ और साथ में मतलब आप समझ सकते हो कि एक मेरी इम्पोर्टेंट चीज ऊपर वाले ने रख ली और एक मेरी माँ जो इस उस एरिया में फंसी हुई थी. तो Hmm. मेरे समझ में नहीं आया कि जो चला गया उसका शोक मनाऊं कि जो है उसको किस तरीके से. और अकेला पड़ गया कहीं ना कहीं. और ये कोरोना की वजह से आप किसी की मदद ले भी नहीं पा रहे थे. कोई आने वाला भी नहीं था ऐसा. तो कहीं ना कहीं मतलब खैर जिंदगी आप सबको सिखा देती है. लड़ना सिखा देती है, रहना सिखा देती है, झेलना सिखा देती है. मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ मतलब मैं लोग बागों को यही पूछता था कि मैं ऊपर वाले से जब भी बात होती थी बात करता था तो मैं यही बोलता था कि मुझे पता नहीं था कि दुख की इंटेंसिटी इतनी बड़ी भी होती है. आई अंडरस्टैंड लोग बागों के साथ बहुत कुछ होता है, सबके साथ बहुत कुछ होता है. मगर मैं 2.25 साल तक लड़ाई किया भाई. मतलब जान माल अपनी अपने आप के बारे में भी नहीं सोचा. उसको प्रॉब्लम हो गया मगर मैंने ये सोचा नहीं कि मैंने ये सोचा कि मैं मेरे भाई को इस वक्त अकेला अगर अपनी जान की फिक्र करके मैं उसको अकेला छोड़ दूंगा तो मैं तो उसको जीते जी हिला दूंगा. तो मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी. मैं आगे भिड़ गया. मैं जरा सा भी उसको ये फील नहीं देना चाहता था कि मेरे भाई चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी के अंदर मैं तू अकेला नहीं है और मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा. अगर अगर ऊपर वाले की मर्जी रही तो हम दोनों भाई साथ में चलेंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम. आई डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ ऑल दिस. मगर शायद मालिक की जो मर्जी थी वो हुआ. और इट टुक मी वेरी लॉन्ग. अभी भी विकी भाई मैं बाहर जाता हूँ अकेले अकेले रात को 2 बजे 3 बजे मेरी सांस रुक जाती है. घबराहट होती है और मैं उठ जाता हूँ. और आप यकीन नहीं मानोगे कितने लोगों के ख्वाब में वाजिद आया. और करीबन 4-5 लोगों ने उसके इंतकाल के बाद 4-5 लोगों ने रैंडम लोगों ने जिनका मतलब हमारे साथ इतना कोई रिलेशन नहीं था वो लोग मुझे फोन करके वो लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ख्वाब में वाजिद को देखा. वाजिद झूला झूल रहा था. किसी किसी को उसने वाजिद ने कहा कि साजिद भाई को बोलो मेरी फिक्र ना करे. मैं पापा ने मेरे को आज इनवाइट किया है लंच पे और ये किया है. सो अभी कल ही मेरे को मतलब कहीं से फोन आया और वो बोल रहा है कि मैंने वाजिद भाई मेरे ख्वाब में आए और वाजिद भाई बोल रहे हैं कि साजिद भाई को बोलो कि रोए ना, मैं ठीक हूँ. Hmm. लेकिन extremely sorry, sir, तकलीफ once होती again. है यार. पता है विकी, जब जब वाजिद पैदा हुआ था ना मैं उसका बड़ा भाई हूँ. जब मुझे होश आया कि ये मेरा छोटा भाई है, होश आता है कि ये जी. मेरा छोटा भाई है, तब से लेके उसके आखिरी सफर तक मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा. एंड मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये जर्नी अकेली मुझे लेके जानी पड़ेगी. बट आई अंडरस्टैंड. होता है यार. लोग बागों को देख रहा हूँ इतने सारे लोग परेशान हैं. कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं है. ऊपर वाले ने कुछ इस तरीके से चीजें बना दी कि सगे माँ बाप एक बच्चे की मदद नहीं कर पा रहे हैं. कोरोना ऐसी चीज है कि आपको अकेले ले जाते हैं. ये हो जाता है. कोई बात नहीं. वी आर वी आर फाइटर बॉयज. वी विल फाइट अवर वे आउट. एक्चुअली सर, इनकी जो हेल्थ इशू कहाँ से शुरू हुए थे? वहां से जहाँ से 2 साल पहले इन्होंने हार्ट की सर्जरी कराई थी. नहीं, इसकी हार्ट की सर्जरी नहीं हुई थी. हार्ट की सर्जरी नहीं हुई थी वाजिद की. वाजिद का वो होता है ना क्या वो पाइप क्या बोलते हैं उसको, कोई कोई टेन ग्राफी ग्राफी. हाँ वो हुआ था उसका. और हार्ट. वो भी एक्चुअली वाजिद कहीं ना कहीं है ना वो टेंशन में रहता था. वाजिद मेरा नेचर हमेशा मैं उसको बोलता था कि केयर फ्री रहा कर. दुनिया को इतना अपने सर पे मत लिया कर. लोग बागों की बोली हुई बातों को इतना मत सोचा कर. वो बहुत हसासी तबीयत का था. दिल दिल उसका बहुत ही मोहब्बत किस्म का आदमी था. ही वाज अ प्योर ब्रीड ऑफ आर्टिस्ट. यू नो
वो बड़े से बड़ा आपका काम कर देगा, मगर आपकी एक छोटी सी बात अगर उसको बुरी लग जाएगी तो वो बुरी लग जाएगी। तो ही वाज लाइक दैट एंड आई वाज मोर ऑन केयरफ्री टाइप वेयर आई टू टेल हिम कि वाजिद इतना नहीं करते, लोग बाव को इतना मत कर। कहीं ना कहीं घूम फिर के लोग बाव का इंटेंशन ये है कि तुमसे फायदा ही लेना है। मेला हर आदमी के हर रिश्ते को अगर तुम जाके घूम के अगर डीप में जाओगे ना, तो वहां पर तुम्हें पैसा, इंटरेस्ट, लालच, एटीट्यूड, ईगो, ये सब नजर आएगा, यू नो। तो वो खैर समझा नहीं, वो मुझे हमेशा गलत समझता था और मैं हमेशा उसको गलत बोलता था। मगर एंड में जब वो थक गया हर चीज से, अपनी मोहब्बत की ट्रिप से जब वो थक गया, तब वो ये बोलने लगा कि साजिद भाई तुम सही हो, साजिद भाई तुम सही हो। और बोले इस दुनिया के अंदर हमारे भाई बहन, हमारे जो लोग हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं होता। हम जिससे मिलते हैं सोचते कि ये हमारा दोस्त बन गया, मगर जिंदगी में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कितने लोग तुमसे दोस्ती करते हैं अपने फायदे के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, और जब चुपचाप उनका मतलब निकलते रहता है तो मतलब के बारे में बात भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ दोस्ती निभाते हैं तुम्हारी तकलीफ में, अरे यार कैसा है तू, ये रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि काम तो मेरा हो ही रहा है, मेरे को सिर्फ अभी मेंटेनेंस करना है, मेंटेन करना है, ऑयलिंग करनी है रिश्तों की, इसकी तबीयत पूछनी है, इसकी ये करनी है। मैं इससे कमा रहा हूँ करोड़ों रुपए, मैं इसको दे नहीं रहा हूँ 100 रुपए भी, मगर हाँ बातचीत करूंगा मैं। और जब वक्त पड़ने पे मैं भाई बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से जानता था, मैं ये करता था, मैं ऐसा, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ रहा नहीं। हमारी जिंदगी के अंदर अगर हमको किसी ने अगर आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है, तो हम चूकते नहीं है कभी भी। हमें ये लगता है कि सलमान खान जो एक आदमी है, जरूरी नहीं है कि सलमान भाई हमारे ऊपर कभी भड़का नहीं है, हमें डांटा नहीं। एक बड़ा भाई, बड़े भाई की तरह उन्होंने बिहेव किया, उन्होंने हमें डांटा भी है, हमें सिखाया भी है, हमें बुरा भी बोला है, हमें भला भी बोला है, हमारे वक्त पे उन्होंने वो खड़े भी रहे। तो हमको जो आदमी आज विकी, जब जब कोई आदमी तुम्हारे साथ ये रिश्ता निभाता है, तुम उसको नहीं भूल सकते, यू नो। भले से दुनिया क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो, किसके इंटरेस्ट में क्या है, कोई क्या बोलता है, बट ओवरऑल मेरे अल्फाजों पे मत जाओ, मेरे मकसद को समझो। तो सलमान खान इज दैट, उसके अल्फाजों में जाओ, उसके मकसद को समझो। एंड ऑफ द डे उसकी नीयत क्या है, वो आपकी वो करता है। तो हमें अगर हमारे सपोर्ट में अगर कोई नजर आया, तो बहुत कम लोग हैं, जैसे कि साजिद नडियाड वाला है, साजिद नडियाड वाला भाई, उनके साथ हमने कभी ना काम का ऐसा रिलेशन नहीं है कि काम देंगे तो मेरा रिश्ता रहेगा। जी। मैं उनसे काम मांगता भी नहीं हूँ, यू नो। हम साथ में नमाज पढ़ते हैं, साथ में लंच भी कितनी बार करते हैं। उनकी औलाद इज लाइक माय यंग ब्रदर, मेरी औलाद जैसी। भाभी को मैं माँ की तरह प्यार करता हूँ। मेरे इतने अच्छे रिलेशन है, मगर मैं कभी काम की बात नहीं करता कि मेरे को काम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे। नहीं, मेरा वो ना ही मेरा साजिद वाजिद का कभी रिश्ता ऐसा किसी के साथ भी नहीं रहा है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर विकी आप हम पे भरोसा करते हो तो काम की बात करो, वरना हमसे काम की बात भी मत करो। हम पर एहसान मत जताओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें एक म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, तो तुम उसको एहसान दिखा के कि मैं तुझे काम दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, एहसान दिखा के, हमको ऐसे काम करने की कोई जरूरत नहीं। और देखो, आप देखो हमारा जो सक्सेस रेशियो रहा है, वो इतना पावरफुल रहा है, मगर फिर भी हम लोगों ने बहुत कम लोगों के साथ काम किया है, और हम लोगों ने कभी किसी को क्रिप भी नहीं किया है। कभी किसी की बुराई कर रहे हैं, या लोग बाग बुरा बोल के भी काम निकाल लेते हैं, हमारा वो लेना देना ही नहीं है। एंड वी बिलोंग टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ म्यूजिक। एंड हमें अपने काम से मतलब है, हमें चापलूसी या पॉलिटिक्स करने से मतलब नहीं है। तो हम लोग बहुत क्लीन रहते हैं यार विकी। और मेरे को लगता है मेरी अब जो जिंदगी है, पहले तो मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था, बहुत बोलता था, ये करता था, मगर अब मैंने एक चीज और सोच ली है कि मैंने 99% चीजें काट दी अपनी जिंदगी से। मेरी जिंदगी के अंदर इस वक्त अगर विकी तुम पूछोगे ना कि साजिद तुम्हारा आगे का रास्ता क्या, तो मेरा आगे का रास्ता ये है कि मैं अपने बच्चों, बीवी बच्चों और अपनी माँ को और अपने रिश्तेदारों को संभाल के रहूं, और सिर्फ म्यूजिक में रहूं। मेरे को और किसी से कोई रिश्ता लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, मेरे को मेरे भाई की लेगेसी चलानी है, मेरे को इस नाम को चलाना है। क्योंकि आज आप अगर ईमानदारी से बात देखो, अच्छे अच्छे भाइयों में दरार पड़ जाती है। हमने कभी किसी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मेरे भाई से इम्पोर्टेंट क्या चीज हो सकती है? आज भी कि तुम बहन भाइयों वाले होंगे, आपके माँ बाप होंगे माशाल्लाह से, आप उनसे बढ़ के आपकी जिंदगी में कोई चीज है?
तो सही। मैं ये तरक्की को और ये सक्सेस को और मेरा इंटरव्यू हो रहा है और मैं हीरो दिख रहा हूँ, ये सब चीजें मेरे लिए सेकेंडरी है। हाँ, मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत पड़ी और मैं उसके लिए सामने दिख गया, मैं सक्सेसफुल। मेरे औलाद को किसी चीज की जरूरत पड़ी, मैं उसके लिए खड़ा हो गया, बट आई एम सक्सेसफुल। आई आई काउंट माई सक्सेस देयर, नॉट कि मैं होर्डिंग पे नाम छपे, मेरे इंटरव्यू छपते रहे। आज भी कि तुम भी इस लाइन के अंदर हो, हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में सुपरहिट दी है, कभी हमारा इंटरव्यू देखा है तुमने? कभी आपने देखा है हमारे पेपर में फोटो छप रहे हैं, ये छप रहे हैं, वो छप रहे हैं? हम लोग ने तो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। जब ये 100 करोड़ का गेम चालू हुआ, उस वक्त 100 करोड़ का गेम एक्टरों ने भी मारा और म्यूजिक डायरेक्टर में मैं ही था जिसने जी। 100 करोड़ मारा, मगर एक्टरों के बारे में सब लोगों ने बात करी, हम्म। हमारे बारे में किसी ने बात नहीं करी। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि शायद हमारे काम की जरूरत है, हमारे नाम की जरूरत नहीं। तो हमने हमारे नाम की परवाह नहीं करी, हमारे काम की परवाह करी। सो आवर नेचर इज लाइक दिस। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू विकी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम उसमें आए कि साजिद ने वहां पर ये कर दिया, अरे उसने इसको ऐसा जवाब दे दिया, अरे वो इंटरव्यू में तो उसने अरे ये तो उसने, अरे वो गुस्से वाला है। हम ये सब चीज में हमारा नाम नहीं जानना चाहते। हम, हमारा क्या नेचर है, वो हर एक नॉर्मल इंसान का जैसा नेचर होता है वैसा मेरा भी नेचर है। आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे, हो सकता है 2 बार मैं चुप हो जाऊंगा, तीसरी बार मैं भी आपसे बदतमीजी करना जानता हूँ। हम्म। मेरे पापा बोलते थे, जब काम बोलता है तो खुद बोलो मत। तो हमने आज तक हमारे काम को ही बुलवाया। हम दोनों भाइयों ने कभी किसी के लेने देने में रखा नहीं है बात कि वो वहां कुछ टॉपिक कुछ चल रहा है और हम बीच में कूद जाएं कि यार इस बहाने हमारी भी पब्लिसिटी होगी, इंटरव्यू होगा। नो ब्रदर, वी आर नॉट दैट। तो कहीं ना सर आप। कहीं सुकून मिल गया है, कहीं ना कहीं ये सबर मिल गया है कि आने वाली जिंदगी, ये हम लोगों ने शोहरत और ये सब चीजों के लिए, मगर अभी हम उसके लिए काम नहीं करना जानते। हम ये जान चुके हैं कि हम अपना काम जानते हैं, हमें म्यूजिक आता है। अब वो आप। म्यूजिक हमको है ना, कोई प्रोड्यूसर को या कोई फिल्म को नहीं देने, नहीं। हमारा जो प्रॉब्लम, हमारा जो 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 लोग हैं वो है अवाम, राइट। वो है पब्लिक। बस वही माई बाप है हमारी, हमको पता चल गया। तो अब हम उसके लिए काम करेंगे। आपने अपने वाइफ का नाम लिया, उनका केयर रखना है, सो लुबना जी ने आपके भाई को अपनी एक किडनी भी डोनेट की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। फिर उससे भी मतलब उसके बाद भी हेल्थ कंट्रोल में नहीं आई थी नहीं, और चक्कर क्या हुआ, अ, चक्कर क्या हुआ विकी, चक्कर ये हुआ कि जब पता चला कि किडनी का टेंशन हो गया है, तो हमने भी कोशिश करी। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपसे, हमने डोनेट। बहुत हाथ पैर फैलाए। हमने सिंगापुर भी फोन किया, हमने फलाना जगह फोन किया, हमने डिमा की जगह फोन किया, हमें यहाँ से किसी ने इंटीरियर से फोन किया कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। फिर हमने रियलाइज किया कि हमारे पीछे बहुत सारे प्रेस के क्या बोलते हैं उनको आप, वो रिपोर्टर्स होते हैं ना, जो ये खोज में खोज करते हैं, मतलब जो आप क्या कर रहे हो आपके पीछे। तो हमने पेपराजी। रियलाइज किया कि, हाँ हाँ, तो पेपराजी जो। हमने रियलाइज किया, हाँ हाँ, हमने रियलाइज किया कि वाजिद हॉस्पिटल में था, हम्म। उसको मिलने पूछने कोई नहीं आ रहा था, मगर उस पर नजर रखी जा रही थी। हम्म। तो हमने सोचा कि यार, हमने इतना बड़ा नाम किया, और अच्छा उसके अंदर हमसे पैसे भी लोग बाग ऐसे मांग रहे थे ना कि आप यकीन नहीं मान सकते कि एक किडनी की उम्मीद के लिए भी कितना पैसा एक आदमी से बात की जाती है। तो मैंने समझ में आया, तो वाजिद ने मेरे को एक ही बात बोला, बोले साजिद भाई, कोई भी ऐसा, बोले जो होगा अल्लाह मेहरबान है, बोले अगर वो मदद करना चाहेगा तो करें, मगर गलत काम नहीं करेंगे अपन। बोले अपन लोगों ने, बोले इतनी मेहनत करके आज तक कोई गाना चोरी नहीं किया, कभी किसी का धोखा नहीं दिया। बोले इसके अंदर भी अगर ऊपर वाला मेरी मदद करेगा तो ठीक है, वरना जाने दो मेरे को। मगर हम किसी की औलाद की किडनी निकालना या किसी को वो करना, हम ऐसा कुछ कानून के बगैर काम नहीं करेंगे। एंड तुम यकीन नहीं मानोगे विकी कि उस वक्त है ना, मैं टूट गया था जब वाजिद ने मेरे को बोला कि मेरे साथ जो होगा देखी जाएगी, मगर गलत मत करना साजिद भाई। हमारे माँ बाप की इज्जत के ऊपर बात आ जाए, लोग बाग हमें चेक कर रहे हैं, वो गलत मत करना। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने अपने आप को भी सबसे पहले पेश किया, तो मेरा हुआ नहीं। और फिर हमने अपने खानदान में रिश्तेदारों के साथ, हमारे साथ बहुत बड़ा कुनबा है हमारा, उनको किया बहुत सारे। मैंने मेरे वाजिद को पहले ही मना किया था कि ये बात खानदान में करना नहीं, हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। तो बोले नहीं 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 साजिद भाई, हमने बहुत सारे लोगों के लिए किया है, और
अगर कोई सामने बढ़ के आता है तो अच्छा है। मैंने बोला वाजिद कोई नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग भी आए और आके एक हफ्ते बाद वो डर गए। ये मजाक थोड़ी है अपने जिस्म का टुकड़ा निकाल के दे देना है। और देन आई रियलाइज के माय वाइफ डिडंट टेल एनीबॉडी। एंड उसने पूरा काम चुपचाप टेस्ट करवाया, चुपचाप सब कुछ करवाया। 70% उसने पेपर वर्क भी बना लिए, किसी को भी नहीं मालूम, वाजिद को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था। हम लोग एक घर में एक बेड पे सोते, वो मेरे को नहीं पता है। मगर जब डॉक्टरों ने मेरी वाइफ को बोला कि साजिद भाई के परमिशन के बगैर इसके आगे काम नहीं होगा, तब उसने 3 दिन तक मुझे बेवकूफ बनाया। हम्म। मतलब कि मैं मना ना कर दूं, ये ना कर दूं। 3 दिन तक उसने मेरे को इधर उधर की बातें करी, इधर उधर की बातें करी, और फिर मेरे को खुल के बोलने लगी कि साजिद, ही इज नॉट योर ब्रदर, ही इज माय ब्रदर ऑल्सो। और इस वक्त उसको जरूरत है। अगर फैमिली है और फैमिली के काम ना आए तो बोले नालत है हमारे रिश्ते की। और बोले मैंने ये डिसाइड किया है, और हाथ जोड़ के रोने लगी। बोले मेरी इस डिसीजन को मना मत करना। और आई डिडंट नो कि उस वक्त एक तरफ मतलब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तरफ वाइफ है, एक तरफ भाई है। मेरे समझ में नहीं आया मैं किसके फेवर में चलूं। हाउ डू यू रिएक्ट? या तो हाँ, तो मैंने कुछ नहीं बोला, और उसने मेरे को हिम्मत दी और उसने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और वाजिद मेरा हमारा भाई है, हमारा बच्चा है। हम लोग कॉलेज से जानते थे, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हुआ करते थे। बोले साजिद मैं जानती हूँ तेरा भाई तेरे लिए क्या है। और बोले इस वक्त अगर ऊपर वाले ने मेरे को इस लायक समझा है कि मैं ऐसे नेक इंसान के काम आ सकती हूँ, तो मेरे को पीछे मत हटने देना। एंड यू डोंट नो हाउ इट हैपेंड। एंड आप देखो, जब वो हॉस्पिटल में बेड पे बैठा है, आपने वो वीडियो देखा होगा जब उसने मेरे लिए गाना गाया, उस वक्त हालत बुरी हो रही है यार, सॉरी। उस वक्त देखिए, मेरा ये हाथ भी इम्पोर्टेंट था, मेरा ये हाथ भी इम्पोर्टेंट था। एक तरफ मेरा भाई था, एक तरफ मेरी बीवी थी, मेरे बच्चों की, मेरे घर के ख्याल रखने वाली। मेरे समझ में नहीं आया जब मैंने इन लोग को हॉस्पिटल के अंदर उस दरवाजे के वहां छोड़ा ना, तो मैं ब्लैंक हो गया था। मेरा भाई समझ गया मेरे को कि साजिद भाई अंदर से अब बता नहीं रहा है कि अगर वो अपनी बीवी की फिक्र करेगा तो वाजिद को टेंशन हो जाएगा, वाजिद की सूरत तो मेरे समझ में नहीं आया यार क्या करूं। फिर मैंने ऊपर वाले के हाल पे छोड़ दिया, और मालिक का करम ये हुआ कि वो मैच हो गई और वो सक्सेसफुल हुई, और वाजिद वापस से अपने एलिमेंट में आ गया। वाजिद वापस से बीमार हट के, जब एक आदमी बीमार होता है तो कैसा हो जाता है, जब उसको आस्ते आस्ते जान आती रहती है, ये आती रहती है, तो वो कैसा हो जाता है, तो वो वैसा हो गया था। वो बातचीत करने लगा था, पावर में आ गया था, और उसने आगे की बात भी करने लगी। मगर यार क्या बताऊं मैं यार दोस्त, जिंदगी के है ना, सारे डिसीजन हमने सही लिए, बस एक डिसीजन हमसे गलत गलत हो गया। मेरे को उसको हॉस्पिटल जाना नहीं देना चाहिए था। ये जो अभी हॉस्पिटल से, हाँ, जो लास्ट टाइम मुझे गुस्सा, मेरे को उस वक्त उसको जाने नहीं देना चाहिए था, और वो मेरी परमिशन के बिगड़ गया। और वहां जाके ये हुआ। एंड मैं क्या बताऊं विकी, ये बात का मलाल मेरे को, काश मैं उस वक्त भाई बन के उसको बोलता था कि भाड़ में या जो होगा देखी जाएगी, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, तू हॉस्पिटल नहीं जा। मेरे को रोक देना चाहिए था उसको, और वो मेरे को कन्विंस करके चला गया। वो मेरे को कन्विंस करके गया, मैंने उसको छोड़ने भी नहीं गया। मैं घर में था, मैं थका हुआ था, मैं रात दिन मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, क्योंकि मेरा एक भाई हॉस्पिटल में किसी ना बट किसी आपका दिल को नहीं चक्की मान तो रहा चल। था, आप ये कह रहे हैं? हाँ। हाँ, और तो क्या शायद हुआ था? आज तक वाई मेरे, वाई ही वांटेड टू गेट हॉस्पिटलाइज? क्या हुआ था उनको लास्ट? नहीं वो आ गया था, वो ठीक हो गया था, घर पे भी आ गया था, और हंसी मजाक चालू हो गई थी, खुश था। सब लोग उसको आके मिलते थे। मगर उसको है ना, रात को मेरे ख्याल से एक रात पहले उसको कुछ ब्रीदिंग में कुछ टेंशन हुआ। तो मेरे को बोलने लगा, बोले यार घर में रह के ना, बोले मेरे को डर लगता है, हॉस्पिटल में एटलीस्ट डॉक्टर वॉक्टर ये सब सब नजदीक है। और अभी मेरी उन सब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है साजिद भाई। घर में अकेले से रहने से अच्छा मैं हॉस्पिटल में, मेरा रूम भी बढ़िया उस डॉक्टर ने बना के दिया, मैं नर्स वर्स से और सबसे मेरी दोस्ती है। और बोले वहां मुझे डर नहीं लगता, जरा सा भी कुछ होता है तो 2 मिनट में लोग बाग आ जाते।
बोले घर में मेरे को घबराहट होती है। बोले मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम बेफिक्र रहो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, बस रिकवरी। और मैं आपको यही डर था तरह कि वहाँ कोविड हो सकता है हॉस्पिटल में? नहीं, मैंने कोविड के बारे में तो सोचा भी नहीं, हम्म। कोविड के बारे में सोचा भी नहीं। हम्म। मेरे को पता भी नहीं था, ये तो हॉस्पिटल में नहीं जाना, ये तो बाद में लीक हुआ है कि हॉस्पिटल मत जाओ, हॉस्पिटल में ही प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है। इन द बिगिनिंग तो लोग बाग हॉस्पिटल में क्यों जा ही रहे थे ना, हम्म। हम्म। लोग बाग तो जा ही रहे थे कि हम्म। यार हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है कि एक आदमी कुछ होता है, अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसको कहीं ना कहीं 60% ये सुकून आ जाती है कि नहीं, आई मीन सेफ है। तो ये पैंडेमिक जो आया बहुत। वो उनके हॉस्पिटल के जाने के बाद आया? जब पैंडेमिक आया तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे वो? हम्म, उसके बाद आया, ये ईद के दूसरे दिन हुआ। और मतलब मेरे हॉस्पिटल में पास ऐसा क्या हुआ जो मेरे पास हालत, हाँ। इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ जो इनकी हालत इतनी बिगड़ गई? मतलब सिंस ही had already been admitted, पता what नहीं, went wrong? मेरे ख्याल से कोविड तो जिसको उनको होता बाद है में ना, हुआ, लेट स्टेजेस में कोरोना भी हो गया था। देखो देखो क्या होता है ना, हम्म। आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले के करम से हम लोग सही सलामत है। हम्म। जो खतरा और जो डेंजर विकी मैंने अपनी आंखों से महसूस किया ना, मेरे बदन में महसूस किया, मैंने आंखों से देखा है ना, मैं आप लोगों को उसका 5% के लिए भी आप लोगों से शर्त लगा सकता हूँ कि उसका 5% भी आप झेल नहीं सकते। जो चीजें मैंने देखी है उस वक्त, जब मैं मेरे भाई को मिलने के लिए वो सब पहन पुन के गया था ना, उस वक्त मेरा दिल कांप रहा था, मेरे को भी डर लग रहा था। मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। मगर मैं बोला, मैं मेरे भाई को अगर इस वक्त अगर वहां अगर कर दिया तो टूट जाएगा। और जब मैं वहां गया उससे मिलने के लिए ना, तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इंसान को कितना डर लग सकता है। तो ये सब चीजें हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, मैंने इसको महसूस किया, देखा है। और मेरा मेरा जिगर का टुकड़ा ये पेंडेमिक ले गया। तो मुझे पता है इस बारे में आप मेरे से क्या बात करोगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है इस खतरे का, तो यूजलेस टू टॉक। मैं समझ मैं ये सकता सब हूँ, बातें किसी से आप करता भी वहाँ नहीं हूँ। बीच में रह चुके हो, मैं समझ सकता हूँ। बट सर, आपकी हाँ अगर मैं जर्नी हम ट्रेस करें, जो आपकी जर्नी जो शुरू हुई थी प्यार किया तो डरना क्या से, द जर्नी वाज प्रीटी स्मूथ एंड आप किस पॉइंट को कहेंगे कि वो फ्लैश पॉइंट था जहाँ योर कैरियर रियली टुक ऑफ एंड यू रियली रीच वेयर यू वांटेड? आई मीन, वो ऐसा कौन सा गाना था और वो ऐसी कौन सी फिल्म थी? यार प्यार क्या तो डरना क्या से पहले भी मैंने बहुत काम किया, यू नो। मैंने आई वाज वेरी क्लोज टू गुलशन कुमार जी, एंड गॉड ब्लेस हिम, ऑल माय प्रेयर्स आर देयर। जब से वो गए मैं उनके लिए आज तक दुआ करता हूँ। हम्म। और ही वाज लाइक अ फादर फिगर टू मी, हम्म। and always respect it. No हम्म। matter, maybe if I'm not working with T series, maybe my relations are not good with these people, maybe they've forgotten me, but I have not forgotten Gulshan ji. इंसान जब नींव रखता है ना, जब हम्म। तुम स्ट्रगल करते हो ना विकी, उस वक्त एक छोटे सी भी अगर किसी ने तुम्हारा साथ दिया ना, जिंदगी भर तुम उस छोटी सी चीज को भूलते नहीं। सही बात। एंड हम लोग हमारे हम वी आर वेरी वफादार। हम लोग कम्युनिकेशन के लोग नहीं है जो भूल जाए। हम्म। मैंने गुलशन जी के लिए बहुत काम किया और बहुत मेहनत भी की, और हम्म। वो मेरे को बहुत प्यार करते थे। मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि उनका मेरा रिलेशन क्या था। और फिर उसके बाद फिर मैंने जब छोटे छोटे काम में बड़े बड़े रिजल्ट देने लगे हम दोनों भाई, फिर जाके हम लोगों ने बड़ी बड़ी बात करनी चालू करी, और फिर बड़ी बड़ी एल्बम्स हुई। फिर उसके बाद हमने जब कमर्शियल एल्बम प्लान करी, वो थी दीवाना एल्बम। तो इस तरीके से हम काम किए। और दीवाना एल्बम से पहले या बाद में मेरे ख्याल से हमें आइडिया नहीं मेरे को कि पहले हुआ था कि बाद में हुआ था। हम्म। उसके बाद हमें प्यार क्या तो डरना क्या मिली। और जिंदगी में एक भाई मिला हमें जिसका नाम था सोहेल खान। उस सोहेल खान ने हमें, हमारा दोस्त है वो सोहेल भाई, और उनके साथ दोस्ती हुई। और मेरे ख्याल से पहली या दूसरी मीटिंग के अंदर सलमान भाई सेट के, आई रियली लाइक दिस बॉयज एंड आई लाइक देयर टेम्परामेंट, कम विथ मी। एंड उस दिन से हम लोगों ने आज तक कभी एक गाना चोरी नहीं किया उनके लिए।
कभी किसी चीज में, कभी बजट में हमने कभी प्रॉब्लम किया हो, या ये किया हो वो किया हो, हमने आज तक बस ईमानदारी से काम किया है, और हमने एंजॉय भी बहुत किया है यार, बहुत एंजॉय किया है अपने काम को, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा कि हमारे साथ जिसने बुरा किया है या गलत किया है, हम उनकी बात याद भी नहीं रखते, ताकि हमारे मुंह से कभी गलती हो जाए या बोल दें। But which हम was that अच्छे song? लोग। Which was that song? You still haven't told me. You know which यार विच made वाज you दैट realize, सॉन्ग, तो आई okay, विल टेल fine, यू, माय फर्स्ट I'm सॉन्ग there. वाज अ रीमिक्स। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के, तेरी बाहों में है जानम। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये गाने को रिमिक्स करेंगे। हमारे करियर का पहला गाना ये था। फिर हमने उस इससे पहले भी काम किया था गैमन हाउस के लिए, Hmm. हमने एल्बम बनाई Hmm. थी, Hmm. जिस एल्बम के अंदर तेरी जवानी मस्त मस्त एक गाना बनाया गया था। उस गाने ने हमारे करियर को घुमाया। What about the movies? तो Which song will you take pick up from your movies? I mean, यार मूवीज तो मैं आपको बताऊं, मेरी पहली पिक्चर के अंदर मेरा एक गाना था, वो एक गाने ने ही हंगामा कर दिया था। hmm. तेरी जवानी टंगनंगनंग टंगनंगनंग टंगनंगनंग, तेरी जवानी बसी मस्त मस्त है, तेरी, वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया था। मतलब लोग बाग सोचते थे, और हम लोग मेरे ख्याल से कॉलेज से निकले थे तभी, बिकॉज वी वर म्यूजिशियन Yeah. फ्रॉम चाइल्डहुड। Hmm. मगर वो गाना निकला, तो हमको याद है उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम लोग कोई बड़े बड़े आदमी होंगे, कोई उम्र वाले होंगे। जब सलीम अंकल ने हमको फर्स्ट टाइम देखा था, तो बोले तुम लोगों ने ये गाना बनाया? तो मैं बोला जी जी सलीम अंकल। Hmm. तो बोले अबे तुम लोगों ने बनाया है कि कोई तुम्हारे डैडी अंकल ने बनाया है? नहीं, हम लोगों ने बनाया। तो उन लोग को यकीन नहीं आया कि अपने करियर का पहला गाने में जो लड़के साबरी ब्रदर्स को यूज कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। Which was Wajid Bhai's song number one in your chart in your entire filmography, and which is yours? I mean, दोनों का एक ही चॉइस है या दोनों का डिफर करता था? जो बेस्ट सॉन्ग अगर हम पिक करें तो हमारा बेस्ट सॉन्ग एक गाना मैं कैसे बोलूंगा आपको यार? Hmm. मैं आपको I कैसे know it's बोलूं a कि difficult आपका एक। question, but if you were to हाँ, pick one. वैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे कि दीवाना एल्बम वाजिद की बहुत क्लोज थी, हमारे बहुत क्लोज थी। Okay. ओके। फिर हमारा प्यार क्या तो डरना क्या क्या, तेरी जवानी वॉज एन एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग। मतलब Hmm. लोग बाग 10-12 पिक्चरें करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद इस टाइप का गाना ट्राई करते हैं। Hmm. Hmm. हमने पहला गाना वो ट्राई किया था। फिर हमारे गाने जो हमको पसंद है, हमारा बहुत दिल के क्लोज है, हेलो ब्रदर, ब्रदर, हेलो ब्रदर, इश्क से क्या लेना आशिकी से क्या। अब स्क्रीन के अंदर सलमान खान और अरबाज खान दोनों ब्रदर, Hmm. Hmm. गाना बनाने वाले दोनों ब्रदर, गाना हमने एक दूसरे के लिए बनाया था, हेलो ब्रदर। और Hmm. हम लोग आज तक वो, मतलब जब भी वाजिद कुछ मायूस होता था, मैं मायूस होता था, तो मेरा हाथ पकड़ के यही गाता था, अरे इश्क से क्या लेना आशिकी से क्या लेना, मौत से क्या लेना जिंदगी से क्या लेना, तेरी मेरी यारी पे हंसेगी दुनिया सारी, ओ यारा तेरी यारी पे कुर्बान, हेलो ब्रदर, ब्रदर, हेलो ब्रदर। शिवा मनी को यूज कर रहा, मतलब उस वक्त हम लोग ऐसे ऐसे म्यूजिशियंस को यूज करते थे। तो Hmm. ये गाना हमारी जिंदगी में एक नींव है आज भी। मतलब अभी वाजिद जब जिंदा था, जब भी सलमान भाई और हम लोग जब मूड में आते थे, तो हम लोग सब लोग मिलके ये गाना गाते हैं। I'm sure एंड आई you'll विल, keep the name still Sajid Wajid in every movie going. देखो मैं तो रखना चाहता हूँ, मगर है ना, कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हैं विक्की, जो तेरे को नहीं जानना चाहिए मेरे भाई। कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हैं जो अभी उठ उठ के आ रही हैं, बट इंशाल्लाह मैं उन सब चीजों को सॉल्व कर दूंगा। मगर अगर एक बात याद रखना, अगर मैं साजिद वाजिद नहीं लिखूंगा ना, तो मैं ना यहाँ टैटू बना दूंगा वाजिद, और आई विल डू इट दैट वे। मेरे ये टैटू के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना किसी को। Hmm. हाँ, मेरे पास भी अलग तरीके है, मेरा भाई है यार मेरे चारों तरफ, मेरे इस घर के अंदर है ना, चारों तरफ मेरा भाई है मेरे पास, यू नो। और वो अब हॉस्पिटल से ठीक होके आ रहा था ना, तो मैं हमेशा उसको बोलता था कि मैंने घर ले रखा है, मैं बोला वाजिद मेरे पास एक बेडरूम सेपरेट, तू मेरे पास ही रहने लग। बोलता नहीं यार भाई, अपनी एक लाइफ है। मगर अब वो हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ के बोलता था, बोले साजिद भाई तुम सही हो, कहीं ना कहीं जिंदगी में है ना, तुमने सही सोचा। और अब इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा मैं ठीक हो गया ना,
तो बोले अब मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा, अपनी भाभी के पास रहूंगा। अब भाभी माँ बोलता था, और अपनी मम्मी बोले मम्मी को भी अपन। मैं बोला अपन सब घर अपना। मैं बोला वाजिद क्या करेंगे यार, हमारे पास जब कुछ नहीं था, छोटे से घर में हम सब साथ में रहते थे। आज ऊपर वाले ने बड़ा घर दिया तो हम लोग अलग अलग क्यों रहे, सब साथ में रहेंगे। और मैं बोला वाजिद जॉइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है। मैं बोला प्रॉब्लम दिलों में है, फर्क फर्क नजरों में आता है, तो फर्क आता है। मैं बोला तेरे मेरे बीच में कुछ नहीं है। मैं बोला मैं अगर तेरे ऊपर लुटाने में मैं बर्बाद भी हो जाऊं तो आई डोंट केयर। तो फिर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड विक्की भाई यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। और अगर आप मेरे से कुछ अगर आपको इंस्पायर हुए हो या आपको कुछ अच्छा लगा मेरा, तो बस मेरी एक ही इल्तिजा है आपसे कि ये जो भाई बहन का जो रिश्ता है ना, हमें देख के लोग बाग अपने भाई बहनों से रिश्ता अच्छा बनाए। जो लोग दूर भी हो गए ना, वो रियलाइज करें कि नहीं यार हमारे भाई बहन इंपॉर्टेंट है। अपनी तकलीफों को, छोटी सी एक बात है ना विक्की भाई, नाराजगी पैदा कर देती है और आप अपने भाई बहनों से 20-20 साल के लिए दूर हो जाते हो। ये बदनसीबी है ना। यस साजिद, मैंने आपको कहीं और ले गया मैं। नहीं, आपकी बात सही है। और आई फुली अंडरस्टैंड, आई फुली अंडरस्टैंड आप पे क्या गुजरी है। एंड आई फुली अंडरस्टैंड योर लॉस। हाँ, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं कहूँगा नहीं, कुछ वो। कुछ मत बोलिए भाई, बस अगर हमारे लिए सिर्फ इतना करें, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी तारीफ कर दीजिए, अगर हम बुरा काम करते हैं तो आप हमारी बुराई करिए। ये बस, और कुछ नहीं। Thank you, Sajid. Thank you from E-Times, from the entire team here. Thank you for आई being लव here. यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज बी केयरफुल Thank एंड you, लव Sajid. योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। Thank you, Sajid. अगर वो तुझे समझ नहीं पाए तो अब तुझे उनको समझने की बारी है। ये बात आप दुनिया में डालना जरूर। सी यू ब्रदर, टेक केयर।